हे दोस्तों, गल्फ़ करियर विद अब्बास में आपका खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं गल्फ़ में आने के लिए और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक रास्ता बताऊँगा। तो उसी के थ्रू आपने आना है, उसी प्रोसेस के थ्रू आपने आना है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो जाएँगे। चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल, एनीवेयर। If you are interested to coming here in the Gulf specially, so I will show the path। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर आएंगे और आपको क्या करना चाहिए। चंद बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी जॉब में आना चाहते हैं और आपके पास क्या स्किल्स हैं। अक्सर हमारे भाई और बहनें भी पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता। तो कोई भी आपको जॉब पे नहीं रखेगा, आपको फ्री पैसे देने के लिए कोई भी आपको अपनी कंपनी में या आपको जॉब नहीं देगा। अगर आप भी हो, आप सोचिए, अगर आप किसी को लेके आए अपने घर में, उसको काम नहीं आता और आपने कोई दीवार बनानी है या कमरा बनाना है, तो आप क्या उसको सिखाएंगे और उसको उसके पैसे देंगे? तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो स्पेशली मैं यहाँ पे कुछ जो मेन जॉब्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं सर्च करने के लिए, और इसी गर्ज से स्पेशली पाकिस्तान से भी। तो मैं उनका ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि मैं सऊदी अरेबिया से रिलेटेड आपको बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो आते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी, जैसे मैट्रिक पास है, एफ़ए की है, एफ़एससी की है, इवन बीए की, एमए की है, तो वो सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि सेफ्टी ऑफिसर से इजी कुछ भी नहीं है, और वाकई उनको ऐसा सही भी लगता है कि सेफ्टी ऑफिसर उनके लिए बेस्ट है। बट वो एक गलती करते हैं कि या तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, जैसे फेक डिवोर्स लेके आते हैं, आयोश, ओशा, और ये लेकर आते हैं फेक लेकर आते हैं यहाँ पर, या डन बेस पे लेके आते हैं, तो उन्हें उन निबोश का एब्रीविएशन तक भी नहीं आता। और या फिर ये होता है कि वो पढ़ तो लेते हैं थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन तब भी फेक लेके आते हैं और उसके बाद भी उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स मत लें। चाहे इवन आपने मैट्रिक भी किया है तो नो प्रॉब्लम, अगर आप निबोश वहाँ पे ले, सही तरीके से निबोश ले, सही है, जो इसका प्रोसेस है उसका टेस्ट दे, उसको क्लियर करे, उसको पढ़े, स्टडी करे। उसके बाद अगर आप सेफ्टी में आना चाहते हैं, निबोश कंपलसरी है, उसके साथ ही आपने आयोश और ओशा भी करना है, और उसके साथ आपने फ़र्स्ट एड और बीएलएस भी करना है। और उसके अलावा आपने जो है एक और काम करना है कि मतलब ऑफशोर से रिलेटेड भी कोई जैसे H2S का सर्टिफिकेट भी लेना है। ये सब सर्टिफिकेशन आपने कोई किसी थर्ड क्लास इदारे से नहीं लेने, सारे ओशा अप्रूव्ड होने चाहिए, सही है, ओशा से रिलेटेड हो। तो ये नहीं है कि हर एक पाकिस्तान में ये काम भी बहुत है कि इंस्टीट्यूट है ज़्यादातर जो कि 2 नंबर इंस्टीट्यूट है, फेक एक्सपीरियंस देती है, वहाँ के सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओशा से ही, ओशा स्टैंप उनके ऊपर होनी चाहिए अगर आप सेफ्टी में आना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इतना पढ़ लिख लेते आते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल का पता नहीं होता, फील्ड का पता नहीं होता, तो वो सीवी बनाते हैं मैक्सिमम एक पेज के ऊपर, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का इतना एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, गलत रॉन्ग एक्सपीरियंस लिखते हैं वो भी। सबसे पहले तो आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देखिए कि आप पास आउट कब होते हैं। अगर आप मैट्रिक पास किया फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में, तो आप एक्सपीरियंस लिखते हैं 2010 से, 2012 से, तो वो भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉमन सेंस है ना। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें। अगर आप 2015 में पास आउट होते हैं, चाहे एफ़ए करते हैं, एफ़एससी करते हैं, मैट्रिक करते हैं, या इवन बीएससी भी करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी डिग्री आपके पास, इंजीनियरिंग भी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो आके सेफ्टी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में काम नहीं कर रहे ना। आप ऐसे कह सकते हैं उनको अपनी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर वो उनका टारगेट होता है लेटर अपनी फील्ड में जाना, और पहले जो है दूसरी फील्ड में कम से कम, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती रहे और उनके घर में मदद भी हो घर वालों की, और ख़ुद भी जो है ना वो सेटल हो जाए आस्ता आस्ता। तो सबसे पहले आपने अपनी सीवी के ऊपर काम करना है। सीवी में आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं लेता, तो वो इधर आया, वो पढ़ा लिखा लड़का था, उसने एफ़एससी की हुई थी, सही, लेकिन घर की कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ पर आया। उसने आयोश, ओशा, निबोश, फ़र्स्ट एड, बीएलएस, ये सब सर्टिफिकेशन उसके पास थी। फ़र्स्ट एड और बीएलएस आपने, अगर आप पाकिस्तान में, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो आपको अमेरिकन हार्ट या सऊदी हार्ट एसोसिएशन से करना है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर अमेरिकन हार्ट है, तो
अमेरिकन हार्ट से कर ले। अगर सऊदी अरब में है तो सऊदी हार्ट्स या अमेरिकन हार्ट, इन दोनों में से किसी एक में से करना पड़ेगा। सही है आपको। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो इधर आया, लेकिन उसके पास जो सीवी थी ना, उसको यहाँ तक कि सीवी बनाने का तरीका नहीं आता था, और सीवी भी उसने एक थर्ड क्लास सीवी बनाई थी। तो सीवी में क्या करना है आपने, सीवी में सबसे पहले आपने जो है ना अपनी अच्छी सी पिक्चर लगानी है। उसके बाद जॉब टाइटल उसका होना चाहिए पोस्ट एप्लीकेशन फॉर सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र, जो भी है वट एवर। और उसके बाद उसमें पूरा नीचे से नीचे अपना ऑब्जेक्टिव के बाद रूल्स, आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखना है आपने। सही है, आपने डिग्री वगैरह या जो भी हासिल किया, उसके बाद क्या स्किल्स है आपके पास, क्या लैंग्वेज आपकी आती है, उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख लेनी है। तो ये आपको, अगर आपको इस तरह पता नहीं है तो नेट से भी आपको इजीली मिल जाएगा, और चैट जीपीटी से भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ये सब लिखने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 पेजेस पे होनी चाहिए, 2 to 3 पेजेस के ऊपर आपका एक्सपीरियंस, आपका जॉब एक्सपीरियंस पाकिस्तान में 1-2 साल का डाल दें। और उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लोग बोलेंगे आप सऊदी में फ़्रेश है, आपको जॉब नहीं मिलेंगी है, वो बात सही बोल रही है, लेकिन आपने ये करना है कि सऊदी का 1-2 साल का एक्सपीरियंस डाल देना है, 3 साल का। और आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, क्योंकि अगर आप आरामको में जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप नॉन आरामको में, स्टार्ट में नॉन आरामको में ट्राई करें, जो लोग वहाँ से आते हैं इधर, सही है, फ्रीलांसर पे। फ्रीलांसर मतलब आज़ाद वीज़ा लेते हैं, जो कि 8,000 का या 12,000 का है। अगर आप फ्रेश है और आप चाहते हैं कामयाब हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप कंपनी में आएँ। कंपनी में आने का ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह ले लेंगे अच्छी अच्छी कंपनी के, जैसे आरामको हो गया, साबिक हो गया। सही है, उसके अलावा सऊदी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह है। तो उसकी अप्रूवल्स आप ले लेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि 1 साल 2 साल तो आप सेक्रीफाइस कर लेंगे। सैलरी कम होगी थोड़ी, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है तो लेकिन उसके बाद आप, अगर आप चाहें तो आप आज़ाद में शिफ्ट हो सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और इवन दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे रूल्स भी बहुत चेंज हो गया है, एनी वन कैन गो एनी वेयर इन एनी कंपनी। सो आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना बेसिक ठीक करना है, अपनी फाउंडेशन ठीक करनी है। आपकी फाउंडेशन क्या है, आपका सर्टिफिकेट है, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास जब यहाँ पर आए, आपके फेक सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए आपके पास। सही है, उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे, आप अगर फ्रीलांसर है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सपर्टाइटिस जो है ना उसके ऊपर सर्च करें। उसके ऊपर सर्च करें, जॉब टाइटल डालें, सऊदी अरेबिया लिखे, और उनके नंबर होते हैं, उनके ऊपर कॉल्स करें, उनको व्हाट्सएप पे अपनी सीवी भेजें, अपना पीडीएफ बनाएं। सीवी मैंने जैसे आपको बोला 3 पेज होनी चाहिए, उसके बाद नीचे सब उसके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब अटैच होना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा। सही है। और जॉब से रिलेटेड ये नहीं है कि आप फ्रीलांसर में आप आ जाए और आप जो है ना एक दिन में आपको बोले, आप बोले मुझे 1 महीने में जॉब नहीं मिली, 2 महीने हो गए। तो इसमें फ्रीलांसर में अपना ये जो दिल है ना, ये बहुत बड़ा रखना है। इसमें आपको टाइम लग भी सकता है और आपको जल्दी भी जॉब मिल सकती है। सही है। इसमें ये है कि आपका अगला पिछला सारा कसर निकल आएगी अगर आपको एक बार जॉब मिल गई इंशाल्लाह। और एक बार आपको जॉब मिल गई तो आप इजीली जो है ना आराम सुकून से फिर सेटल हो जाएंगे। और दूसरों की बातों पे कान मत धरे, सेफ्टी में ये मुश्किल है वो मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने साइड पे जाना है, बस खाली साइड पे आगे पीछे घूमना है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी है। रूल्स रेगुलेशन आप आस्ता आस्ता साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं ख़ुद जो है ना आरामको अप्रूव सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोटिंग सुपरवाइज़र हूँ आरामको अप्रूव। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वर्क परमिट से रिलेटेड। और बाकी आने वाली वीडियोस में मैं स्टैंड बाय मैन, फायर वॉच, एब्रेसिव ब्लास्टर, कोटिंग एप्लीकेटर, क्यूसी, क्रू सुपरवाइज़र, उसके अलावा जैसे सिविल सुपरवाइज़र वगैरह, ये जो भी वीडियोस हैं इंशाल्लाह इनके रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आएंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। एक सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि आप लोग का बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आपको टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली आपको रास्ता दिखाऊंगा कि किस रास्ते से आप आएंगे, कैसे आएंगे और कैसे आप आके यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।